नमस्कार साथियों, मैं विकास चौहान चौहान टेक्निकल नॉलेज एंड रिसर्च में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वोल्टेज और मीटर और एमसीबी। ये तीनों जो टॉपिक हैं ये अभी देखेंगे कि दो टीचरों के बीच में काफी इस पे विवाद हो रहा है। मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, गलती हर किसी से होती है और जो गलती किसी इंसान की है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जहां तक मुझे इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, मैं जरूर आप लोगों के सामने ये चीज रखूंगा और मैं इसीलिए इसका फिगर आप लोग देख रहे होंगे मेरे बोर्ड पे मैंने बना के रखा है और मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि मीटर क्या करता है, एमसीबी कितनी दूर लगाया जाए और कितने नजदीक लगाया जाए, उसका जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है। तो आइए बिना देर किए पहले हम टॉपिक के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो साथियों हम यहाँ पे देखते हैं ये जो पोल होता है, ये पोल आप देख सकते हैं कि आपके घर के आसपास में ट्रांसफार्मर से आया हुआ होता है। पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो पोल बनाया है, पहला आपका पोल है 1 और दूसरा आपका पोल है 2। इन दो पोलों के माध्यम से क्या आपके पास 220 कितना वोल्टेज आ रहा है, 220 टू 240 वोल्टेज, इतना वोल्टेज आपके घर तक आता है इस पोल के माध्यम से। इसमें क्या क्या होते हैं साथियों, सिंगल फेस में आपका ये आपका एक फेस रहता है, दूसरा आपका न्यूट्रल रहता है। इसी एक फेस और न्यूट्रल से आपके पूरे घर की सप्लाई चल जाती है। अब आती है साथियों बात मीटर लगाने की। मीटर हमें लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है ये आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि बिजली की हम पूरे घर में कितनी खपत कर रहे हैं वो कौन निकाल के देता है, उसकी रीडिंग मीटर। अगर जो मीटर नहीं रहेगा तो कितना पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है और कितना पैसा हमें बिल, जो हमारा बिल आ रहा है वो हमें पता ही नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है हमें मीटर को लगवाने के लिए। अब मीटर जब भी हम लगवाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक फेस ले लेते हैं और एक न्यूट्रल ले लेते हैं। अब यहां पे मैं आप लोगों को ये भी बताता हूं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है मीटर के अंदर। पहले के समय में क्या होता था साथियों, ये जो न्यूट्रल और फेस ये दोनों क्या करता था, मीटर रीड करता था। उस कंडीशन में क्या होता था, चोरी बहुत ज्यादा होती थी। अब इसमें जो होते हैं साथियों तीन कनेक्टर होते हैं। तीन कनेक्टर क्यों यूज किए जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले आप देखेंगे ये फेस आया है, फेस क्या करता है, फेस को ही मीटर रीड करता है। यहां पे मैंने देखिए यहां पे लिखा है इन और यहां पे लिखा है मैंने आउट। अब इन तो हो गया, यहां से क्या कर रहा है मीटर, इसको क्या कर रहा है रीड करके यहां से फिर इसको आउट कर रहा है। यहां से इन हो रहा है, यहां से इन हो रहा है, यहां से आउट हो रहा है। अब न्यूट्रल का कनेक्शन भी हम देख लेते हैं। न्यूट्रल का जो कनेक्शन है साथियों, ये क्या हुआ है, यहां से गया है यहाँ पे, इसका एक पॉइंट यहाँ पे दोनों को साथ में ही कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी जो मीटर होता है इसको रीड ही नहीं कर रहा है। तो मीटर रीड किसको कर रहा है साथियों, फेस को। फेस आपका यहाँ पे गया, यहाँ पे इसने रीड किया और यहाँ पे आपका डिस्प्ले लगा होता है, वो डिस्प्ले आप देख सकते हैं, डिस्प्ले में रीडिंग इसकी बताती रहती है। तो फेस आपका यहाँ से गया और मीटर ने रीड किया और फेस क्या करेगा, वो आपके घर की तरफ सप्लाई को आगे बढ़ा देगा। अब यहाँ पे साथियों जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल क्या कर दिया जाता है, एक कनेक्टर लगा के उसको क्या कर दिया जाता है, कॉमन कर दिया जाता है और वहीं से क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रल को भी आपके घर के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। तो साथियों दो वायर हमारे पास आ गए, पहला फेस हो गया, दूसरा न्यूट्रल हो गया। तो साथियों अब जरूरत पड़ती है हमें एमसीबी लगाने की, जिसपे विवाद चल रहा है दो टीचरों के बीच में। अब ये मैं नहीं किसी के ऊपर ब्लेम लगाऊंगा कि कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है। मुझे जहां तक पता है साथियों मैं अपना बताऊंगा और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमने क्या सही बताया है या गलत बताया है। अब आते हैं टॉपिक पे और यहां पे देखते हैं साथियों, रीडिंग ये मीटर तभी करेगा जब इसके साथ में कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे। रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस लगाएंगे तब इसकी रीडिंग यहां पे बढ़ेगी। अगर जो रेजिस्टेंस नहीं है तो इसकी रीडिंग बिल्कुल बढ़ेगी ही नहीं, इसकी रीडिंग बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। अब यहां पे पॉइंट यही आता है जिसपे विवाद है।
अब यहां पे आप एमसीबी चाहे यहां पे लगा लीजिए, चाहे यहां पे लगा लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। एमसीबी आप कहीं पे भी लगा लीजिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सर्किट ही नहीं बनाएगा। अगर जो सर्किट नहीं बनेगा तो मीटर क्या करेगा, रीड ही नहीं कर पाएगा। यही मेन टॉपिक था, और इसी में छोटी सी टॉपिक पे लोग बहुत बड़ा बात का बतंगड़ बना के उसको पेश कर रहे हैं। कुछ सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। एमसीबी मैं आपको एक बार और बता दूं कि एमसीबी जो होता है वो होता है एमसीबी, मेन सर्किट ब्रेकर। मेन सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है कि आप अपने घर में जब भी कनेक्शन लेते हैं वहां पे एमसीबी लगवाते हैं, आपके घर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वो क्या करता है, या तो शॉर्ट सर्किट होगा तो वो ट्रिप कर जाएगा, नहीं तो कभी रिपेयर आपको करवाना हो, कोई फॉल्ट हो गया हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एमसीबी को बंद कर देते हैं। तो यहां से जो सप्लाई होती है यहां से कट जाती है, यहां से जो सप्लाई होती है वह कट जाती है, और हम अपने घर में कोई भी चीजें अच्छे से रिपेयर करवा सकते हैं। बोर्ड खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, वहां से कनेक्शन लेना है तो हम क्या करेंगे, आसानी से उसको रिपेयर करा पाएंगे। तो वहां पे क्या होगा, किसी को करंट लगने का चांस नहीं रहता है। एमसीबी का इतना ही काम रहता है, पहला मेंटेनेंस पर्पज का, दूसरा क्या करता है, कभी आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसको क्या करेगा, एमसीबी ट्रिप हो जाती है और करंट की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे आपके घर में आग वगैरह नहीं लगती है, शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता है। यहां से कनेक्शन कट गया, सप्लाई आगे गई नहीं, तो जो भी शॉर्ट सर्किट हुआ है वहां पे सप्लाई नहीं जा रही, तो फिलहाल सी बात है सेफ हो जाएगी। तो मेन जो एमसीबी का काम होता है, इसका मेन काम क्या होता है साथियों, ये क्या करता है, मेन सर्किट को ब्रेक करता है, यानी घर में जो भी सर्किट जा रही है उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। दूसरा क्या काम करेगा, दूसरा ये शॉर्ट सर्किट आपके घर में कहीं पे हो जा रही है तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ट्रिप कर देगा और आपके घर की सप्लाई बंद हो जाएगी, जिसके कारण आपके घर के अंदर जो भी सामान है वो सेफ रहेंगे और शॉर्ट सर्किट होने से बची रहेगी। तो यही वो कंडीशन होता है कि हम बाहर निकल के झांक के देखते हैं कि भाई मेरी ही लाइट घर की गई है कि सारे लोगों की चली गई है। सारे लोगों की चली गई रहती तो हम बहुत खुश होते हैं, चलो सबकी चली गई है। जब शॉर्ट सर्किट होती है तो हमें यह भी पता चल जाता है, या तो लोड इस एमसीबी के कैपेसिटी से ज्यादा दे दिया गया है घर में तब ये ट्रिप होती है, या तो कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है तब ट्रिप होती है। दो कंडीशन में ट्रिप होती है। इसके ट्रिप होने के दो कारण होते हैं साथियों, पहला होता है आपका शॉर्ट सर्किट, दूसरा होता है आपका साथियों ओवरलोड। ओवरलोड, ये दो पॉइंट साथियों आपके होते हैं जिनके वजह से एमसीबी क्या करती है, ट्रिप कर जाती है और आपके घर की जो भी चीजें होती हैं वो सेफ हो जाती हैं। तो यही दो पॉइंट होता है और इसी बात पे लोग बातों का बतंगड़ बना के आपस में विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टॉपिक यही है जो सिंपल सा है, इसमें बहुत कोई साइंस लगाने वाली चीज नहीं है। एमसीबी के साथियों दो काम होते हैं, पहला क्या करता है, ये सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है, और दूसरा अगर जो इस एमसीबी के कैपेसिटी के अलावा आपके घर में लोड बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, ये ट्रिप कर जाता है। यही दो काम होते हैं एमसीबी का, और इस एमसीबी को चाहे आप घर के अंदर लगाएं जो कनेक्शन आया है या मीटर के पास ही लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि बिजली का बिल बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा। बिजली का बिल तभी बढ़ेगा, बिजली की रीडिंग तभी बताएगी जब यहां पे आपका एक रेजिस्टेंस जुड़ेगा। रेजिस्टेंस मतलब आप समझते हैं प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस मतलब आप ये भी समझ सकते हैं जो भी घर के आपका एक बल्ब भी जलेगा या आपका एक ट्यूबलाइट भी जलेगा या फैन भी जलेगा तो वहां पे एक रेजिस्टेंस बन जाता है। उसी कंडीशन में क्या होगा, ये रीडिंग आपकी बताएगी, अन्यथा आपकी रीडिंग नहीं बताएगी, चाहे एमसीबी आप कहीं पे भी लगा लीजिए। तो आई होप साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई बात विवाद पैदा करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक को अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए टीचर कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है साथियों, टीचर कोई भी हो
और छोटा से छोटा भी टीचर हो वो भी यही कोशिश करेगा कि कितनी अच्छे से मैं लोगों को बता पाऊं, समझा पाऊं। ये जो सोच होती है ये हर टीचर की होती है, चाहे कोई किसी टीचर को कम नॉलेज हो या ज्यादा हो, वो यही सोचता है कि कितनी अच्छे से मैं लोगों को बताऊं और मेरी बात लोग समझ जाएं। कुछ टीचर होते हैं सीरियस में होके पढ़ाई कराते हैं, कुछ होते हैं मजाक करके पढ़ाते हैं जिनके तरफ बच्चे ज्यादा आकर्षित होते हैं। कोई सीरियस होता है तो उनके टॉपिक में बच्चे बोर होने लगते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो यही आशा करता हूं कि मेरे वीडियो पे कोई वाद विवाद ना हो। मैं किसी का नाम इस वीडियो में नहीं लिया हूं और ना किसी को अच्छा ठहराया हूं, ना किसी को बुरा बताया हूं। जो भी दोनों टीचर हैं वो काफी ज्ञानी लोग हैं और टीचर कोई भी हो वह जो भी बताएगा वह सही ही अपने हिसाब से बताता है जहां तक उसका ज्ञान होता है। मुझे पता है साथियों आप लोगों की आदत व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने की नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी व्हाइट बोर्ड ही है और मैं इसी पे कंटिन्यू करूंगा जब तक हमारे पास कोई नया स्मार्ट बोर्ड नहीं आ जाता है। और उम्मीद यही करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उससे भी मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा जिसके वजह से मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट और अच्छे वीडियो बना के लेके आ पाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।